का कहना है कि हमने 2 साल पहले साझा कर दिया। आज देश की आबादी 140 करोड़ है, उसमें से 80 करोड़ से ज़्यादा लोग मतदाता हैं और जितने लोकतांत्रिक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव भारत में होता है, हमको तो चुनाव आयोग को बधाई देना चाहिए। जो विकसित देश हैं उनमें महीनों चुनाव चलता है, परंतु उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। आज भारत का चुनाव, उसके ऊपर में हमको गर्व करना चाहिए। जब वो हिमाचल में जीतते हैं, जब वो कर्नाटक में जीतते हैं, तब उनका कोई प्रश्न नहीं होता है, और जब वो देश भर की जनता उनको सबक सिखाकर उनको चुनाव हरा देती है, तो उनको नए नए प्रश्न होते हैं। और इसलिए जनता इसका जवाब है, और आने वाले समय पर जनता इसका जवाब देगी। सैम पित्रोदा ये बताएं कि भारत को अपना घर समझते हैं, और अगर वो भारत को अपना घर समझते हैं तो जो भारत के दुश्मन हैं उसको वो कैसे अपना घर मानते हैं। और कई बार इस प्रकार के विवादित बयान पहले भी उन्होंने दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी ही भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की नहीं है। वो आइडियोलॉजी अपने स्वार्थों की राजनीति करने की है, अपने परिवार को तरक्की करने की है। और इसलिए कांग्रेस से जुड़े हुए सैम पित्रोदा जी के लिए पाकिस्तान उनका घर है। सैम पित्रोदा ये बताएं कि भारत को अपना घर समझते हैं, और अगर वो भारत को अपना घर समझते हैं तो जो भारत के दुश्मन हैं उसको वो कैसे अपना घर मानते हैं। और कई बार इस प्रकार के विवादित बयान पहले भी उन्होंने दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी ही भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की नहीं है। वो आइडियोलॉजी अपने स्वार्थों की राजनीति करने की है, अपने परिवार को तरक्की करने की है। और इसलिए कांग्रेस से जुड़े हुए सैम पित्रोदा जी के लिए पाकिस्तान उनका घर है। क्या कि वोट चोरी रोकने के लिए आगे आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के विकास, भारत की तरक्की, भारत का अमन पसंद नहीं है। वो भारत को अशांत करना चाहते हैं, परंतु भारत का जो यंग जेड है वो समझदार है, वो देश के प्रति समर्पित है, वो देश के विकास में अपना योगदान देना चाहता है। और इसलिए जिनकी ये सोच है, जिनकी ये भावना है, जो भारत को विकास से महरूम करना चाहते हैं, भारत को जो अमन और शांति है उसमें व्यवधान उपस्थित करना चाहते हैं, उसको देश की जनता सबक सिखाएगी। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो लोकल फॉर वोकल है, मोदी है तो स्टैंड अप इंडिया है। और इसलिए चाहे वो ट्रंप हो, चाहे विश्व के अन्य कोई नेता हो, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र प्रथम रहेगा। और जो विश्व के लोग भारत को दबाना चाहते हैं, भारत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, वो इस बात को समझ लें, भारत में अपने आप में इतनी अंदरूनी शक्ति है जो अपने दम पर खड़ा हो सकता है। निश्चित रूप से हमारे देश के संविधान में भी प्रभु राम का चित्र है, और हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। आज जिस हम समाजवाद की कल्पना करते हैं, जिस लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, वो अगर है तो सही राम राज्य है। और इसलिए राम राज्य की स्थापना के संकल्प के साथ ही मोदी जी काम कर रहे हैं। और इसलिए राष्ट्र और राम अगर एक साथ चलेंगे तो हमारे देश के लोग ईमानदारी के साथ में काम करेंगे और भारत को विश्व का सिरमौर। अब ये
राहुल जी के जेन जेट पे के ऊपर में जो आह्वान है वो इसका जवाब है कि जो हमारा नौजवान है, नवयुवक है, वो राष्ट्रभक्त है, वो देशभक्त है, वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे देश को नुकसान हो। और इसके लिए यहाँ के सभी नौजवानों को, छात्रों को, जिन्होंने यहाँ से एबीवीपी को जिताया है, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं। कोई चुनाव आयोग का अलग से अपना पूरे देश में चुनाव कराने के लिए तंत्र नहीं है, उसका नियंत्रण है, परंतु तंत्र तो राज्यों में वहां पर रहने वाली सरकारों का ही होता है। तो मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारें राज्यों में होती थी तो वो इस धंधे को करती थी और इसलिए उनको ये सब बातें याद आ रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।